हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पुस्तक पाठशाला। पुस्तक पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 सेंटेंस दे रखा है इसमें, रितु लिव्स इन अ बिग हाउस। और नंबर 2 सेंटेंस दे रखा है, अ बिग ओक ट्री स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द यार्ड। यहाँ पे ये बिग ओक ट्री दे रखा है जो कि इस यार्ड के कॉर्नर में स्टूड है। तो ये दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे रितु लिव्स इन अ बिग हाउस में रितु हमारा सब्जेक्ट है एंड लिव्स इन अ बिग हाउस इज प्रेडिकेट। एंड इस वाले सेंटेंस में अ बिग ओक ट्री जो है वो सब्जेक्ट है और स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द यार्ड ये हमारा प्रेडिकेट है। कैसे समझेंगे इसको वो देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कहा जा रहा है या वो मेन पॉइंट है, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है वो है हमारा सब्जेक्ट। और क्या बात की जा रही है वो है हमारा प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे ऋतु के बारे में बात की जा रही है तो ये ऋतु हमारा सब्जेक्ट है और लिव्स इन अ बिग हाउस ये बात की जा रही है तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज द सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है सब्जेक्ट। एंड दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। और क्या कहा जा रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में वो पूरा पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड और इट में कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ज्यादा वर्ड्स का भी सब्जेक्ट हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज द सब्जेक्ट इज यूजली प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बट दिस डज नॉट मीन दैट एनी वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस विल बी नेमिंग द सब्जेक्ट। ज्यादातर सेंटेंसेज में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में ही, स्टार्टिंग में ही लिखा होता है। जैसे इन दोनों सेंटेंसेस में दोनों में ही स्टार्टिंग में था ऋतु और अ बिग ओक ट्री, दोनों ही सेंटेंस में यहाँ पे स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट दे रखा था। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही दे रखा हो, कहीं बीच में भी आ सकता है। जैसे एक और सेंटेंस यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है, एट द बॉटम ऑफ द रिवर ले हिज एक्स। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है हिज एक्स, लेकिन ये सबसे एंड में दे रखा है तो सब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल है जहां पर स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं बट मैं आपको एक और के थ्रू समझा रही हूँ। व्हेन विल मिस्टर खन्ना बी कमिंग। तो व्हेन विल मिस्टर खन्ना विल बी कमिंग में जो सब्जेक्ट है वो है मिस्टर खन्ना, बिकॉज उनके बारे में बात की जा रही है तो सब्जेक्ट क्या हुए मिस्टर खन्ना। लेकिन वो कहाँ आ रहे हैं, सेंटेंस के बीच में ही आ रहे हैं। उससे पहले व्हेन विल ये सब जितना भी है, बी कमिंग, ये सब इसमें प्रेडिकेट होगा। आगे समझते हैं। सब्जेक्ट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है लेकिन वो शो नहीं होता है, वो हमें देखना पड़ता है। जैसे कि ये वाला सेंटेंस है यहाँ पे, ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ में हाँ क्या बोल रहा है कि यू शुड ब्रश योर टीथ। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा यू, क्योंकि हमें पता है ब्रश योर टीथ अगर कोई हमसे कहेगा तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि वो हमसे हमारे ब्रश टीथ को ब्रश करने के लिए कह रहा है। एक सेकेंड। दिस सेंटेंस एक्चुअली मीन्स यू शुड ब्रश योर टीथ बट यू इज नॉट स्टेटेड, इट इज इम्प्लाइड। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, बता रहे हैं ना हमको कि हमें ब्रश करना चाहिए, लेकिन यू इसमें एक्चुअली में लिखा नहीं है। जब लिखी नहीं है वो चीज़ इम्प्लाइड हुई है तो हमारे लिए इस सेंटेंस में यू हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे दे रखा है स्टैंड अप। स्टैंड अप एक्चुअली मीन्स यू शुड स्टैंड अप। स्टैंड अप का मीनिंग क्या हुआ, हमने किसी से बोला स्टैंड अप तो इसका पूरा मीनिंग तो यही हुआ ना, यू शुड स्टैंड अप, मतलब हम उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें स्टैंड अप हो जाना चाहिए। तो यू यहाँ पे लिखा नहीं है बट उन्होंने सिंपल कमांड दे दी स्टैंड अप, तो यू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे वेट आउटसाइड एक्चुअली मीन्स यू मे वेट आउटसाइड, तो यू यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम सामने वाले से ही कह रहे हैं, किसी और से कह रहे हैं तो यू से कह रहे हैं, इसलिए यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा।
In an imperative sentence, the subject is always you, but it is not stated, it is implied. ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में इतना पूरा था हमारा टॉपिक। अब मैं आपको 2 एक्सरसाइजेस के थ्रू बताऊंगी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। नंबर 1 एक्सरसाइज है ये, चलिए तो इसको करते हैं। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे 10, इनमें से हमें हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। बाकी हमारा जो बचा हुआ है वो सारा हमारा प्रेडिकेट होगा। तो सबसे पहले हम नंबर 1 का देखते हैं। द ट्रैवलर्स स्टॉप्ड सेवरल टाइम्स टू टेक रिफ्रेशमेंट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो होगा हमारा द ट्रैवलर्स। द ट्रैवलर्स हमारा सब्जेक्ट होगा, बाकी सारा हमारा प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट है ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम प्लेड वेल। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, बात जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने अच्छा खेला, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी हमारा सारा हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है अगेंस्ट द वॉल स्टूड अ लॉन्ग लैडर। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा लॉन्ग लैडर, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ द पार्टी वेंट अलोन टू द टॉप। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा द लीडर ऑफ द पार्टी। द लीडर ऑफ द पार्टी के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माई एम्बिशन इज़ टू बिकम अ हार्ट सर्जन। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा माई एम्बिशन, क्योंकि मेरे एम्बिशन के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दीज चिल्ड्रंस फेवरेट इंडोर गेम इज चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा जिसके बारे में बात की जा रही है। दीज चिल्ड्रंस फेवरेट इंडोर गेम, ये पूरा हमारा जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है कि एक वर्ड का भी हो सकता है, ज़्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है, तो इन सारे वर्ड्स के बारे में ही बात हो रही है, इसलिए यही सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डोंट स्पीक इल ऑफ एनीवन। मीन्स इसमें जो है ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें जो है हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा यू, क्योंकि यहाँ पे यू इम्प्लाइड नहीं है, नहीं शो कर रखा है। लेकिन हम किसी से बोलेंगे ना, सामने वाले से बोलेंगे, किसी पर्सन से बोल रहे हैं, अदर पर्सन से, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं यू शुड नॉट स्पीक लिटिल टू एनीवन। तो इसमें इन्होंने यू नहीं शो किया गया, इसलिए यहाँ पे यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो इसमें हम सब्जेक्ट जो लिखेंगे वो होगा यू। मोस्ट पीपल इन द कंट्री साइड लीड अ सिंपल लाइफ। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा मोस्ट पीपल इन द कंट्री साइड, क्योंकि बात की जा रही है इसके बारे में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हु ब्रॉट दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हु, क्योंकि किसके बारे में बात की जा रही है, हु ब्रॉट दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स। नेक्स्ट है ऑन द टेबल ले ऑल हिज बुक्स। तो इसमें जो सब्जेक्ट हो वो हो जाएगा हमारा ऑल हिज बुक्स। आई होप आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट समझ में आए होंगे। तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं, उसमें फिर से समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइजेज है जिसमें हमें क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए में हमको दे रखा है सारे के सारे सब्जेक्ट्स, और कॉलम बी में दे रखे हैं सारे के सारे प्रेडिकेट्स। तो हमें आइडेंटिफाई करना है किस सब्जेक्ट का कौन सा प्रेडिकेट होगा। सबसे नंबर 1 है ऑल इंसेक्ट्स। ऑल इंसेक्ट्स का होगा हैव 6 legs। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का क्या होगा, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ गुड स्टूडेंट। अ गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज पंक्चुअल। तो इस गुड स्टूडेंट का हो जाएगा इज ऑलवेज पंक्चुअल। नन ऑफ अस। नन ऑफ अस का होगा, नन ऑफ अस यहाँ पे आएगा हियर द टेलीफोन बेल रिंगिंग। लाइफ इन द हिल। लाइफ इन द हिल क्या होगा, कैन बी टायरिंग। नेक्स्ट है हमारा इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स कैसे होते हैं, इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग पीपल। इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग पीपल। नेक्स्ट है वेरी फ्यू ट्रेन्स। वेरी फ्यू ट्रेन्स हॉल्ट एट दीज स्मॉल स्टेशंस। नेक्स्ट है लॉन्ग ट्रेन जर्नी हैज़ इट्स ओन चार्म्स। ठीक है, तो ये पूरा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई होप आप लोगों को सब क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं कुछ भी क्वेश्चंस है या कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं मुझसे। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।